हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे कि मनी की विश लिस्ट कैसे बनाएं, जो हर किसी को पैसा चाहिए और हमारे लाइफ में जो हमारे जो एरिया है, हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, ये सारे एरिया को हम मनी की एनर्जी से हील कर सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए उस एनर्जी को हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कराने के लिए, इंटर कराने के लिए एक ये इस टेक्निक को, एक टूल को हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि है मनी विश लिस्ट। कैसे लिखें और इसके क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में। तो इसको हमें क्या क्या चाहिए ये आपको प्रॉपर तरीके से, क्लियरिटी से, सटीकता से, स्पष्ट तरीके से लिखना है। इसकी लिस्ट बनाइए, क्या चाहिए आपको। ये नहीं सोचना कि क्यों चाहिए, बस आपको क्या चाहिए ये लिखिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस को पता चल सके आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा समय निकाल कर आज अच्छे से बैठ जाइए और एक पेन और डायरी लेकर अच्छे से क्या चाहिए ये सोचिए और लिखते जाइए, लिखते जाइए। जब जब याद आता है आपको वहाँ पे लिखना है। जब आप लिखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस को पता चलेगा कि ये इसको चाहिए ही चाहिए। आभार के साथ, उस फीलिंग के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आपको उसे लिखना है। आपको सकारात्मक भाषा का प्रयोग करना है। जब आप थैंक यू, जब आप नीचे लिखेंगे तो नो, नेवर, नहीं, ऐसे डेप्ट वाले, कर्ज वाले शब्दों को उपयोग में नहीं लाना है। बस पॉजिटिविटी को आपको पॉजिटिव यानी मन से आपको अच्छे से लिखना है, क्या चाहिए वो, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी आप में वो स्पष्टता आ जाती है कि आपने ये लिखा, यानी आपको ये चाहिए, ये आपको पता चलता है। तो आप में एक प्रकार की वो स्पष्टता आ जाती है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। आपके सबकॉन्शियस को जब पता चलता है कि ये रोड मैप है, हमें यानी हम प्लानिंग कर लेते हैं, मन ही मन हम आइडियाज़ बनाने लगते हैं कि मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, इतना अमाउंट मेरे पास आ जाएगा, इसे मैं ये खरीद लूँगा। यानी आपने लिखा, सटीकता से लिखा तो आइडियाज़ मन में आ जाती है, स्पष्टता मिलती है, रोड मैप मिलता है। तो इसके लिए हमें लिखना है। आप एक्शन ओरिएंटेड बन जाते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम वहाँ पे एक्शन भी लेने लगते हैं। नो, नेवर, नहीं, ऐसा कुछ रहता ही नहीं। हमें डाउट वाली एनर्जी हमारे अंदर नहीं रहती, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। हम ग्रो करने की भावना से सोचते हैं। तो जब हम सोचते हैं तो हमें उसके आइडियाज़ आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कहीं से कुछ हेल्प हो जाती है। तो इस प्रकार का कुछ होता है। तो इसके लिए हमें अच्छे से लिखना है। जब हम लिखते हैं तो हमारी एनर्जी भी अंदर से बढ़ती है, यानी हमारी ऊर्जा अंदर से बढ़ती है। तो हमें यानी अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। तो हमें उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम लिखते हैं तो हम अटैच हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अपने माइंड में आप एक्शन लेने लगते हो। यानी आप मनी की विश लिस्ट अच्छे से बनाइए, सटीकता के साथ, स्पष्टता के साथ बनाइए। क्या चाहिए, कब मिलेगा, इस पे आपको सोचना नहीं है। कैसे मिलेगा, इस पे भी आपको सोचना नहीं है। बस हमें अच्छे से विश लिस्ट रेडी करनी है। और लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या आप जिस भी दिव्य शक्ति को, दृश्य अदृश्य शक्ति को मानते हैं, उनको आप लिख सकते हैं, थैंक यू सो मच। तो इस प्रकार आपको मनी की विश लिस्ट सटीकता के साथ, फेथ के साथ, बिलीव के साथ, विश्वास के साथ लिखनी है, जो चाहिए वो, ताकि आप जब क्लियरिटी से, स्पष्टता से वो लिखते हैं तो सबकॉन्शियस वो उसे कैसे लाया जाए, इसमें वो
यानी एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाता है। फिर आप सोचने लगते हैं, वो पॉजिटिविटी, वो ऊर्जा आपके अंदर जो एनर्जी थी वो यानी चेंज हो जाती है। तो इसके लिए आपको मनी की विश लिस्ट लिखनी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमने जाना कि आप में स्पष्टता आ जाती है, ये चीज़ें ही मुझे चाहिए, और आपका सबकॉन्शियस ऐसे लोगों के बारे में सोचने लगता है, ऐसी चीज़ों को ढूंढने लगता है, ऐसे रास्ते खोजने लगता है जिन जिन लोगों के पास ये सारी वो चीज़ें हैं, वैसे लोग इनकी नज़र में, हमारी नज़र में आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस उसमें यानी एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसके लिए आपको विश लिस्ट लिखनी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे अंदर ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है, हमारे अंदर से विश्वास बढ़ जाता है। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने इसे किया था, तो उन्होंने बताया था कि उनको यानी इस मंथ में उन्होंने लिखा कि अगले मंथ में उन्हें 50,000 रुपये चाहिए। तो अगले मंथ उनको यानी 30,000 की ज़रूरत थी, और उन्होंने लिखा 50,000 चाहिए। तो उन्होंने 50,000 को मैनिफेस्ट कर लिया। उनके पिताजी ने उनको 50,000 दे दिए। उनकी पढ़ाई के लिए भी वो पैसे 30,000 लगे, और 20,000 रुपये उन्होंने सेविंग भी कर ली। तो इस प्रकार जब आप ये विश लिस्ट लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं से रास्ते खुलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, कहीं से कोई हेल्प करके जाता है, या फिर आपके मन में आइडियाज़ आते हैं, आप उस पर एक्शन लेते हैं, और जो आपने विश लिखे हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो आपको भी मनी की विश लिस्ट ज़रूर लिखना है, ताकि ये नए साल के शुरुआत में ही अगर आपकी विश क्या है, ये यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को, आपके सबकॉन्शियस को, आपके अंतरात्मा को पता चल जाए, तो मज़े से भी मज़ा आ जाएगा, और आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएगी। तो आप अपने आप वो कॉन्फिडेंस इन्हेंस होने लगेगा कि ये सारी चीज़ें मेरी धीरे 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 पूरी हो रही है। तो आपको बिलीव के साथ, फेथ के साथ, नई एनर्जी के साथ आपको ये लिखना है, और सकारात्मक भाव से इसे करने के लिए एक्शन लेना है, और उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेना है। आई होप मैं मिलूँगी ऐसे ही एक पावरफुल वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करके इसे शेयर भी ज़रूर करना है। और आप कब मनी की विश लिस्ट रेडी करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।